प्लेसमेंट का जब बात आता है तो इस कॉलेज का जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इज द प्लेसमेंट. Yeah, the college provides us many learning opportunities like BCA, MBA, biotechnology, and hotel management, etc. और भाई कॉलेज का बेस्ट पार्ट है कि जो हमारा फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है. आपका क्लास के बाद जब भी आपका कोई कैंटीन कॉलेज का बहुत ही स्पेसियस है क्योंकि ये हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली. तो आज मैं आया हूँ स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आया हुआ, तो जो कि पूरा ही अच्छे से मैं कॉलेज कवर करने वाला हूँ, कैंपस टूर दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ के कॉलेज के मैं फैकल्टी से भी बात करने वाला हूँ और कॉलेज का जो प्लेसमेंट है मैं उन सब के बारे में भी बात करने वाला हूँ. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं और कॉलेज के स्टूडेंट लोगों से रिव्यू लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे. तो चलिए अब हम लोग कॉलेज जाते हैं और अच्छे से बात करते हैं. चलिए तो कॉलेज जैसे ही मैंने इंटर किया तो इस इंटर करने के बाद तो कॉलेज का सबसे हमको अच्छा पार्ट लगा कि पार्किंग है. अगर आप लोग भी अगर बाइक लेकर के आते हो तो कॉलेज के अंदर में आप लोग पार्क कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मुझे लगा इस कॉलेज का. तो कॉलेज के अब हम लोग और क्लासरूम लेकर के चलते हैं, वहाँ आपको और भी बातें करेंगे और स्टूडेंट लोगों से भी बातें करेंगे, तो वो आप लोगों को और अच्छा लगेगा. तो कॉलेज में जैसे इंटर करने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगा कि कैंटीन कॉलेज का बहुत ही स्पेसियस है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट पार्ट लगा. तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग अंदर में भी आ करके देख सकते हैं, जो कि ये चीज़ हमको सही लगा. तो और भी आप लोग अंदर में जैसे आप लोग कहीं अगर बाहर से खाना लेकर के नहीं आ सकते हो तो कॉलेज में भी आप लोग आ करके खा सकते हो. तो ये चीज़ कॉलेज का बेस्ट पार्ट लगा. तो जैसा कि हम लोग पूरा ही दिखा सकते हैं, तो दिखा दीजिए. और भाई तो इस कॉलेज में लैंग्वेज लैब भी है. अगर आप लोग अगर लैंग्वेज में इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ पे आ करके बैठ करके आप लोग को फैकल्टी लोग पूरा ही हेल्पफुल करेंगे. तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पूरा ही अच्छा माहौल है यहाँ के लैब का. तो आप लोगों के सामने में ही लैब है, तो देख पा रहे हैं. अगर लैंग्वेज बहुत ही मैटर करता है क्योंकि इंग्लिश अभी के टाइम में बहुत ही इफेक्टिव वो लैंग्वेज हो गया है. जहाँ कहीं भी आप लोग अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो कॉलेज स्पेशली इस चीज़ पे वर्क कर रही है, देख ही पा रहे हैं आप लोग. तो अभी मैं क्लासरूम के अंदर में हूँ. तो क्लासरूम में मुझे सबसे एक चीज़ अच्छा लगा कि क्लासरूम जो भी है जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे AC भी लगा हुआ है, जिससे कि आपका माथा भी कूल रहेगा, दिमाग भी कूल रहेगा और आप लोगों को पढ़ाई में भी मन लगेगा. तो ये चीज़ कॉलेज में अच्छा है और क्लासरूम इतना अच्छा लगा कि मुझे अभी मन कर रहा है मैं भी पढ़ाई इस कॉलेज में ही स्टार्ट कर दूँ. तो अच्छा लग रहा है. मतलब इन्वायरमेंट जो है कॉलेज का बहुत ही इको फ्रेंडली है. लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. तो ये कॉलेज में मस्त, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है तो कॉलेज मस्त है. तो अभी इसी कॉलेज के एक और स्टूडेंट मिल चुके हैं मुझे, तो उनसे भी बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में. तो क्या नाम है आपका भाई? रविंद्र मिस्त्री. तो रविंद्र मिश्र जी से बात करेंगे कॉलेज के बारे में. कॉलेज का आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? कॉलेज का बेस्ट पार्ट है कि जो हमारा फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है. आपका क्लास के बाद जब भी आपका कोई डाउट वगैरह हो, आप जब भी मन करे आपको वो लोग सपोर्ट करते हैं. अगर वो लोग बिज़ी होगा तो आपको टाइम दे देगा कि आ जाओ, उस टाइम में आपको बैठा के समझा दीजिएगा. और कॉलेज सबसे पहले जब मैंने इंटर किया तो मुझे मतलब बहुत सारे मैं कॉलेज विजिट कर चुका. तो इस कॉलेज में हमको सबसे अच्छा चीज़ लगा कि ये कॉलेज में सब कोई फ्रीली घूम रहा है, फ्रीडम है एक टाइप. कोई बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, तो यहाँ पे कुछ वैसा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, फैकल्टी लोग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप फ्रीली हमारा आप देख सकते हैं कि पीछे एक एंटी रैगिंग का बैनर भी है. इधर आपका पूरा खुला आपका मूवमेंट है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है नहीं. लेकिन अगर तुम उल्टा सीधा कुछ करो तो उसके बाद तो सभी जगह वही रूल्स वगैरह अप्लाई होगा. क्योंकि जब कोई लोग स्टूडेंट लोग जब बाहर स्टेट से आते हैं तो उन लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि सीनियर लोग क्या जाएंगे तो रैगिंग होगा क्या. बहुत मिथ है, मिथ कंसेप्शन है. तो आपके अकॉर्डिंग क्या मतलब इस कॉलेज में देखिए, आप लोग सुना है पिछले जादवपुर में कुछ घटना हुआ था, लेकिन उससे पहले भी जो दिन हम लोग बिता चुके हैं इस कॉलेज में, ऐसे कुछ नहीं होता है इधर. इस कॉलेज का फैकल्टी जो हम लोगों का सीनियर है, सब लोग बहुत सपोर्टिव है. आपका कोई तकलीफ हो तो आप सीधा फैकल्टी से बात कर सकते हो, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है इस कॉलेज में.
तो इस कॉलेज में जैसा कि बताए भाई ने कि मतलब अगर आप लोगों को कुछ भी अगर ऐसा अगर प्रॉब्लम होता है सपोज दैट, तो आप लोगों को फैकल्टी पूरा ही सपोर्टिव है। तो मेनली क्या फैकल्टी से मैं बात करूँगा तो उनसे और भी ज़्यादा बात कॉलेज के बारे में खुलेगी। तो भाई से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई को बहुत बहुत सारा थैंक यू जो कि मेरे ब्लॉग में आकर के बात की है। थैंक यू भाई। तो कॉलेज का जो पूरा माहौल आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट लोग आपस में यहाँ पे खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इको फ्रेंडली माहौल रहना कॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे भी अच्छा लगा और अब तो मुझे भी मन कर रहा है मैं भी इस कॉलेज में आकर के एडमिशन ले लूँ। तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वायरी है उस चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ हम लोग फैकल्टी से यहाँ से बात करेंगे और जो कि बहुत ही डिटेल बात अभी खुलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और इस कॉलेज का वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ अभी डैनियल है जो कि मेरे इसी कॉलेज के मेरे जो कि बहुत पहले से ही फ्रेंड है। तो इनसे ही हम लोग बात करेंगे कॉलेज से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं इससे करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ये फ्रेंड भी ऑलरेडी हैं और कॉलेज के बारे में कुछ पूछेंगे। तो कॉलेज के बारे में, कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था, ऐसा कुछ भी अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप में क्या है बेसिकली? Okay, first thing I would like to say that it's a good college, and since the college is accredited under National Assessment and Accreditation Council, approved by All India Council for Technical Education, and like here we the college provides us many learning opportunities like BCA, MBA, biotechnology, and hotel management, etc. So they are also trying to improve in the field of sports. So this year, like since we tried to cooperate with the teachers, so we went to many places to participate in the sports events. And also like if you talk about studies, the faculty members here are actually nice, very nice. They are very supportive and they help us in furnishing the necessary skill sets required for students to succeed in both corporate world and life. And I would like to mainly thank the faculty members, the professors, and also the non-teaching staffs as well, because it's because of all of them why our institute has been able to carry out its job to the highest level. So हाँ, तो डैनियल का जो कहना था जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बात की वो हम लोगों से। तो एक चीज़ ये भी है कि कॉलेज में क्या स्पोर्ट्स, सपोज दैट बहुत स्टूडेंट लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, तो इस कॉलेज में भी क्या स्पोर्ट्स कोटा से भी क्या एडमिशन ऐसा रिलेटेड भी है क्या? You can say like in each and every college there are sports quota no matter what. If you are good in chess, so obviously it's a plus point, right? So I had my records in badminton, which I didn't have to necessarily show my certificates because I had good marks, so which is why I got in this college. But otherwise बट ओवरऑल जो भी है जो कि स्पोर्ट्स कोटा से भी स्टूडेंट लोग आ रहे हैं तो सब कुछ सही है। पर मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि कॉलेज का जो प्लेसमेंट, कॉलेज का प्लेसमेंट जो भी कंपनी आती है, जैसे ऐसा कोई कंपनी जो कि टॉप 3 कंपनी का नाम ले लो जो कि इस कॉलेज में आए हैं, तो जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट लोग तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट रहता है ना कि कॉलेज में कौन कौन सा कंपनी आया है, तो ये मैटर करता है। तो कौन कौन से कंपनी आए हैं तो ये आप बता सकते हो? Since I have been in this college, even our senior also got placement in lots of in good companies. But this time, since we are in third sem, we practically got to experience in front of our eyes which type of companies are approaching us for the placement. And the companies which are approaching, they are nice companies. If you go for the banking sectors like ICICI Securities Limited, then SBI, Kotak Mahindra Bank, then and HDFC, and if you look for other corporate firms there are companies like TCS and GSS and also Ceasefire Limited, then Bajaj Finance, etc. तो ये सारे जितने भी कंपनी बताए तो ये ओवरऑल, क्योंकि मैं तो ट्रेडिंग भी करता हूँ तो मुझे भी नॉलेज है, तो ये सारे कंपनी इंडिया के टॉप कंपनीज़ में आते हैं।
जो कि यहाँ पे इवन कि कॉलेज में आते प्लेसमेंट प्रोवाइड करते, तो मुझे काफ़ी ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट तो अच्छा ही लगा। तो मेनली क्या, मैं फैकल्टी से जब बात करूँगा तो और भी बातें खुल करके सामने में आएगी। तो और डैनियल से मैं एक और भी क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो डैनियल सबसे पहले एमबीए के स्टूडेंट है, तो ये एमबीए के स्टूडेंट है, एमबीए के स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट से है? फाइनेंस? My major is in finance and minor is in business analytics. तो जो स्टूडेंट ये कोर्स अगर करना चाहते हैं तो मैं इनसे ये पूछूंगा क्या ये कोर्स सही रहने वाला है स्वामी विवेकानंद में या नहीं रहने वाला है। तो ये चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं जो तुमसे क्वेश्चन करने वाला तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड करने वाला, तो क्या ये कोर्स मतलब करना सही रहेगा इस कॉलेज से, प्लेसमेंट वेलेसमेंट, तो तुम थोड़ा शॉर्टकट में बता दो। Yeah, if I have to say, people who are interested in like finance or like any type of like operations, HR related, if they want to go in that field, then MBA is a must. And for placement, lots of institutes like provide good placement. So it's about your own qualities. Okay, if you have good qualities, you will obviously place in a good company. That's so. The main thing is, work hard, improve yourself, develop yourself. और सबसे चीज़ ये अच्छा लगा कि अभी अभी डैनियल का इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, तो इंटर्नशिप के बारे में भी मैं इनसे रिव्यू पूछूंगा, क्योंकि इंटर्नशिप आपका कहाँ से लगा, कैसे आया, कैसे आप ज्वाइन किए, तो वो थोड़ा सा ही बता दें, क्योंकि वो लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत ही मार्केट में क्रेज है स्टूडेंट लोगों का स्पेशली। In this year it was my first time working in a corporate as an intern. So I was placed in Indian Society for Training and Development. It's a non-government organization. So I had great experience there. There was lots of things to handle in the field of finance, and also I got to learn about HR, managing all the staffs and all, and and also I got to meet a lot of successful people from different corporate worlds. So it was like the main thing which I got to learn is to create network there, meeting new people. तो कॉलेज का जो ओवरऑल था तो प्लेसमेंट तो अच्छा था, इंटर्नशिप जो कि डैनियल का जहाँ पे भी लगा था तो कि बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने किया, तो ये चीज़ बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा। तो इंटर्नशिप इंटर्नशिप एक ऐसा चीज़ है, वर्ड है कि वो आपको एबिलिटी को और भी इंक्रीज़ करता है और भी आगे पुश करता है आपके लाइफ में। तो एमबीए जो कि ये कर रहे हैं, जो कि पूरा ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता ही दिए, तो अब मैं डैनियल को यहाँ पे बहुत सारा थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया। तो अब मैं नेक्स्ट फैकल्टी लोगों से बात करने के लिए जाने वाला हूँ। तो अभी जैसा कि मैं कॉलेज के अंदर में बैठा हुआ हूँ, तो कॉलेज में एक सर है फैकल्टी, तो उनसे हम पूरा ही डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का नाम पूछना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ वैसे? मेरा नाम है डॉक्टर अबू सईद मंडल। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर लास्ट 11 ईयर्स। मैं जो मेनली डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में बिलोंग करता हूँ और बाकी कोर्सेज में भी क्लासेस लेता हूँ। बीसी में क्लासेस लेता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में क्लासेस लेता हूँ, और मैं बेसिकली मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट मेरा स्पेशलिटी है। तो सर से हम एक क्वेश्चन भी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हो गए, तो सर से मेरा ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर इस कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जो भी स्टूडेंट लोग आएंगे देखेंगे, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स सब है वो स्टूडेंट है, तो उनका ये देखना है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट का रिव्यू कैसा और कौन कौन सी कंपनीज आती है इस कॉलेज में, तो ये सबसे बड़ा बात है। तो प्लेसमेंट का जब बात आता है तो इस कॉलेज का जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इज़ द प्लेसमेंट। तो मोस्टली ज़्यादातर कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट के बाद जो प्लेसमेंट इग्नोर्ड रहता है, लेकिन इधर प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकसेस है। और इधर जो कंपनीज हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन 3 इयर्स BBA BCA बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जितना कोर्सेज है, उस कोर्स के हो जाने के बाद फुल फ्लेजेड प्लेसमेंट सपोर्ट है। और जो कंपनीज है, कंपनी से बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर कंपनीज है उसमें से है कि अमेज़न है। अमेज़न में प्लेसमेंट होता है BBA BCA के बाद, बायोटेक माइक्रोबायो के बाद। अब TCS है, जेनपैक्ट है, विप्रो है, फ्लिपकार्ट है, तो और भी बहुत सारा, ये सब दिस आर द वेल नोन कंपनीज, तो जिसमें स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। तो ऐसा है कि ग्रेजुएशन के बाद जो होता है कि स्टूडेंट्स गेट इनटू दिस कंपनीज एंड दे स्टार्ट देयर करियर, दे परस्यू देयर करियर, एंड इन फ्यूचर दे गो फॉर हायर स्टडीज़। समटाइम्स ऐसा भी होता है जिस स्टूडेंट का प्लानिंग रहता है कि पहले ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो लोग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कुछ साल का एक्सपीरियंस करते हैं,
फिर वो इंडिया में भी अपना हायर एजुकेशन करते हैं। इस कॉलेज में भी हम लोगों का भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, MBA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, इधर भी कोर्स परसू करते हैं। और सम स्टूडेंट्स तो ऐसा है कि कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ साल का एक्सपीरियंस करने के बाद दे गो अब्रॉड, बाहर भी चला जाता है, उधर जाके भी ये लोग अपना हायर स्टडीज़ करते हैं, MBA करते हैं, मास्टर्स करते हैं। इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर परसुइंग देयर PhD फ्रॉम द वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ इन द US एंड UK। दैट्स द गुड न्यूज़। एंड ये होता है कि प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का एक बड़ा रोल इधर है। तो सर जो बताए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताए, और सर से मैं ये क्वेश्चन भी करूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो होते हैं तो उन लोगों का ये भी रहता है कि अलग अलग लैंग्वेज भी बेटर करता है, तो क्या इस कॉलेज में क्या लैंग्वेज भी अलग अलग लैंग्वेज भी क्या सिखाया जाता है? लैंग्वेज का जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तो इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कभी रीजनल लैंग्वेज भी उसको रिपीट करते हैं क्लासेस में, हिंदी में रिपीट करने का कोशिश करते हैं कभी कभी, और रीजनल लैंग्वेज में कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं सो द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। और जो फॉरेन लैंग्वेज का बात है, कुछ कोर्सेज में फॉरेन लैंग्वेज बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक टूरिज्म डिपार्टमेंट है, एक होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए दे हैव द कोर्स, और फॉरेन लैंग्वेज भी अलग अलग से सिखाया जाता है। और उसका ये जो कोर्सेस है फुल फ्लेजेड फैकल्टीज है, एंड दे लर्न फॉरेन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज टॉट। फ्रेंच, जैसा कि सर ने बताया कि इस कॉलेज में फ्रेंच का भी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस कॉलेज का। और सर से मैं एक चीज़ करूँगा, कोई भी कॉलेज का एक बैक सपोर्ट स्पोर्ट्स भी होता है, तो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। सर क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से भी स्टूडेंट लोग एडमिशन से रिलेटेड आते हैं, या ऐसा कुछ है तो कुछ बता सकते? स्पोर्ट्स कोटा में भी स्टूडेंट आ सकते हैं। वी टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, कि अगर स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो आप, अगर कोर्स करते हो तो फ्यूचर में और भी अच्छा जॉब मिलने का चांसेस है। तो मेरा ही एक स्टूडेंट था इधर BBA में, ही वॉज इनटू स्पोर्ट्स में अच्छा था वो, उसके बाद उसमें नेवी में जॉब मिल गया। अभी वो नेवी में ट्रेनिंग कर रहा है, मेरीन इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, नेवी में काम कर रहा है अभी। और इधर स्पोर्ट्स में जो हम लोग भी इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, ईच ईयर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स, और इधर टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड एक गुड न्यूज़ है कि हम लोगों में टीचर का भी एक टीम होता है, टीचर स्टाफ मिला के भी टीम होता है, हम लोग भी स्टूडेंट के साथ भी खेलते हैं, स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीम होता है, और बहुत सारा सेगमेंट्स रहता है एनुअल स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम इन दिस कॉलेज। तो सर से मैंने जैसा कि बात ही किया, मैं टोटल सर बता ही दिए, तो सर से मैं ये पूछूंगा कि सर ऐसा कुछ आप एक कोर्स, कितने टाइप के कोर्स इस कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, तो ये व्यूअर्स लोग को बहुत ही ईजी होगा जानने में। जैसे जो कैटेगरी जो है, तीनों सेगमेंट में कोर्सेस हैं इधर। एक अभी जो चल रहा है मैनेजमेंट, ये एक सेगमेंट है, टेक्नोलॉजी एक सेगमेंट है, और टेक्नोलॉजी और साइंस तीनों का डोमेन से ही कोर्सेस है। मैनेजमेंट में हम लोगों का जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, और PG डिपार्टमेंट में हम लोग का MBA है। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी फ्रंट से है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड MSc कंप्यूटर साइंस, और बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, एंड वी ऑल्सो हैव मास्टर्स प्रोग्राम MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc in media science and BSc in media science. So these are the different courses here. तो सर से मैं एक और लास्ट क्वेश्चन करूँगा, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो सर स्वामी विवेकानंद ही क्यों सर, बेस्ट क्यों? मतलब अगर कोई स्टूडेंट को अगर सपोज एडमिशन लेना है तो ये कॉलेज ही बेस्ट क्यों रहने वाला है सर? आपको अगर 3 वर्ड में अगर कंप्लीट करना रहेगा तो स्वामी विवेकानंद ही वाई सर, क्यों? तीनों वर्ड जो है हम लोग बोलेंगे कि तीनों वर्ड जो इधर है, और दिस 3 वर्ड्स आर कनेक्टेड। लाइक एक है तो अच्छा पढ़ाई, दूसरा है पढ़ाई के बाद अच्छा जॉब और अच्छा करियर और अच्छा फ्यूचर। तो ये दिस 3 थिंग्स आर यू विल फाइंड इन दिस कॉलेज। अच्छा पढ़ाई भी आपको मिलेगा, और ये जो कोर्स फीस है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल रेट पे आपको पढ़ाई करना है तो ये कॉलेज बेस्ट चॉइस है। उसके बाद आपको प्लेसमेंट भी मिलेगा, और उसके बाद आप एक अच्छा करियर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सर ने जैसा कि बताया है कि अफोर्डेबल, जो स्टूडेंट जो कि बहुत ही मतलब कि लो बैकग्राउंड से भी आते हैं तो वो लोग भी इस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, और कॉलेज का सबसे हमको बेस्ट पार्ट लगा कि कॉलेज में इको फ्रेंडली माहौल है। जैसे मैंने सर आया ना, जब कॉलेज आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सब स्टूडेंट लोग कोई प्ले कर रहे हैं, कोई कैंटीन में, तो ये सबसे मतलब अच्छा लगा। तो कॉलेज ओवरऑल मुझे स्पेशली अच्छा लगा।
तो सर से बात करके भी अच्छा लगा, और यहाँ के फैकल्टी मेंबर लोगों से भी, मैं और भी एक मेंबर है जो कि इमरान सर है, उनसे भी मैं बात करूँगा लास्ट में। तो सर आपको थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, हमारे जो कॉलेज है वो नियर बाई गोड़िया मेट्रो स्टेशन है, जो 10 मिनट बाई ऑटो से लगता है, तो इजीली वो आ सकता है। और शियालदा से भी वो लोकल ट्रेन से भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट्स या 20 मिनट्स लगता है। और सर अगर कोई स्टूडेंट को सर एडमिशन लेना रहेगा रिलेटेड, तो उस कॉलेज का अगर कोई वेबसाइट है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, बहुत ही इजी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। ठीक है, हमारे जो कॉलेज का वेबसाइट है www.sbims.in, उसी वेबसाइट में जाके इंक्वायरी करेंगे तो हमारे कॉलेज से जो काउंसिलर है वो कॉल करेगा स्टूडेंट को। और सर से बात करके तो मुझे अच्छा बहुत ही लग रहा है, क्योंकि सर जो है कि बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन करवाया, तो सर बहुत ही हेल्पफुल है। तो सर का भी मैं नंबर दे दूंगा, तो आप लोग सर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं और सर पूरा ही आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारे कोर्स है। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर कोर्स करना है तो सर बैठे हुए हैं इसी चीज़ के लिए, और सर हेल्प करने के लिए। तो सर और भी एक क्वेश्चन मेरा ये भी है माइंड में, सर आप सर कॉलेज को सर कैसे डिफाइन करते हैं, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप, तो क्या? देखिए, जैसे कि हमारे कॉलेज जो है मोस्टली वी आर फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये जो टर्म्स है ये डिफाइन करता है कि एंड ऑफ द डे, मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना होता है, जहाँ पर आपका सब डिग्री मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई किए हो, प्रैक्टिकली आप कितना साउंड हो। ठीक है, और आपका जो इनिशियल इंटर्नशिप वगैरह है, जो वर्कशॉप वगैरह है, आप किस तरीके से कॉलेज में किए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो कंपनी का HR है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएट है हमारे साथ, तो उन लोगों का एक ही डिमांड है कि स्टूडेंट जो हम लोग हायर कर रहे हैं वो प्रोफेशनली साउंड हो, बहुत सीरियस हो, कॉन्फिडेंट हो। तो ये कैसे आएगा? जो इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करके रखे हैं उसी इन्वायरमेंट से आएगा। और जो इन्वायरमेंट है बहुत प्रोफेशनली ऑल्सो साउंड है, जहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस वर्कशॉप, इंटर्नशिप, जो बेसिकली हम लोग एकेडमिक को कॉरपोरेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक ब्रिज क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि उसके लिए कुछ अलग ना हो, ताकि पहले से सीख के वो वहाँ पर जा सके, इजीली काम कर सके, ग्रो कर सके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो सब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट के अंदर। तो मुझे भी ये कॉलेज का जो, जैसा कि फैकल्टी लोगों से भी बात किया, स्टूडेंट से भी बात की, और बहुत सारे मतलब कैंटीन के मेंबर से भी बात की, तो बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। तो कॉलेज का इन्वायरमेंट सर ने जैसा बोला है कि ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे मेनली हमको सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि इको फ्रेंडली है, सब लोग अपने में हैप्पी है, अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में मैंने भी गया है ब्लॉग करने, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन का सर माहौल है सर। ऑब्वियसली यहाँ पर और एक चीज़ फ्रीडम है यहाँ पे सर, फ्रीडम है थोड़ा सर। स्टूडेंट और एक चीज़ फील कर पाएगा यहाँ पर, जो कम्युनिकेट विथ फैकल्टीज। ओके, जब स्टूडेंट कम्युनिकेट करता है या उन लोगों के साथ बात करता है, बहुत फ्रेंडली होता है फैकल्टी के साथ, उन लोगों का बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर कोई भी डाउट्स क्या होता है कि आप 100 टाइम्स पूछ सकते हो क्लियर करने के लिए, तो ये सब चीज़ यहाँ पर है। तो इसलिए स्टूडेंट को भी आसानी हो जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए, इतना तकलीफ़ उठाना नहीं पड़ता है, जबकि वहाँ पर फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है, रेगुलर बेसिस उन टच में रहता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर आप लोगों को भी एडमिशन लेना है इस कॉलेज में कोई भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग सर से कनेक्ट कर सकते हैं, और मुझे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सर से आपको कनेक्ट करवा दूंगा। और इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें एंड मुझे भी ग्रो करने का मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।